सोचिए, 5000 साल पुराना आध्यात्मिक ज्ञान और आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी। कमाल का कॉम्बिनेशन है ना। नमस्कार और हमारे इस नए विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम बिल्कुल गहराई से और पूरी निष्पक्षता के साथ एक ऐसे ही दिलचस्प विषय को डिकोड करने वाले हैं। कल्कि का पार्थ नाम के YouTube चैनल ने भगवद गीता की शिक्षाओं के लिए एक नया टेलीग्राम ग्रुप शुरू किया है। अब इस डिजिटल युग में इस प्राचीन ज्ञान को कैसे परोसा जा रहा है और इसके पीछे का असली मकसद क्या है, चलिए इसे समझते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले एक नज़र डाल लेते हैं कि आज हम किन किन चीज़ों पर बात करेंगे। 1. गीता ज्ञान की ये नई पहल। 2. इसका पूरा पाठ्यक्रम और मुख्य विषय। 3. इसमें एंट्री के सख्त नियम। 4. भ्रांतियों को दूर करना। और अंत में इसके पीछे की निस्वार्थ सेवा का उद्देश्य। चलिए अपने पहले विषय से शुरुआत करते हैं। गीता ज्ञान के लिए यह नई पहल आखिर है क्या? अब एक दिलचस्प नंबर पर गौर करते हैं, 77। आप सोचेंगे कि इसका क्या मतलब है? दरअसल ये पूरी पहल की नींव है। स्रोत के अनुसार सार्वजनिक वीडियो प्लेटफॉर्म पर जाने से पहले करीब 150 लोगों के लिए एक पायलट क्लास रखी गई थी और उस शुरुआती प्रयोग को सफलतापूर्वक पूरा करने वाले 77 लोग ही अब इस नए बड़े टेलीग्राम ग्रुप का आधार बने हैं। मतलब एक छोटे से प्रयोग ने अब एक काफ़ी बड़ी पहल का रूप ले लिया है। इस पूरे प्रोजेक्ट की टाइमलाइन काफी तेजी से आगे बढ़ रही है। जरा देखिए, सिर्फ 1.5 महीने पहले जो एक छोटा सा बंद प्रयोग था, वो आज एक पूरी तरह से एक्टिव टेलीग्राम ग्रुप बन चुका है। और दिलचस्प बात यह है कि निर्माता के भविष्य में इन शिक्षाओं को YouTube पर लाने की भी योजना है। हालांकि स्रोत ने यह भी साफ किया है कि कुछ अन्य प्राथमिकताओं की वजह से YouTube वाले रोलआउट में थोड़ी देरी हो सकती है। तो फिलहाल टेलीग्राम ही इस पूरी चर्चा का मेन हब है। आइए अब दूसरे हिस्से पे चलते हैं। इस ग्रुप का पाठ्यक्रम यानी सिलेबस और इसके मुख्य विषय क्या है। यहाँ एक चीज जो तुरंत ध्यान खींचती है वो है इनका सिलेबस। एक बहुत ही हैरान करने वाला अप्रोच अपनाया गया है। ये पाठ्यक्रम भगवद गीता के पहले अध्याय को पूरी तरह से स्किप कर देता है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। स्रोत का तर्क है कि पहला अध्याय सिर्फ एक संवाद या बैकग्राउंड सेट करने के लिए है, इसलिए उनका पूरा फोकस अध्याय 2 से लेकर 18 तक के दार्शनिक सार पर है। दावा है कि यहाँ हर श्लोक का शब्द दर शब्द अर्थ समझाया जाएगा और उसे हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से जोड़ा जाएगा। अब सवाल ये है कि इस शिक्षा का आधार क्या है। स्रोत का दावा है कि निर्माता इस पाठ्यक्रम में अपने 18 वर्षों का व्यक्तिगत अनुभव शामिल कर रहे हैं। कबीर पंथ और वैष्णव पंथ दोनों में बिताए गए इस लंबे समय को ही गीता की इन गहरी व्याख्याओं की मजबूत नींव बताया गया है। 18 साल वाकई एक लंबा समय होता है ना? इसी सिलेबस में एक खास शब्द पर बहुत जोर दिया गया है, साधना। अब इस संदर्भ में साधना का क्या मतलब है? निर्माता के अनुसार साधना उन विशिष्ट आध्यात्मिक तकनीकों को कहते हैं जिनका उल्लेख गीता के 6 अध्याय में है। इस ग्रुप का दावा है कि वो यही तकनीकें सिखाएंगे जिनका मुख्य लक्ष्य पिछले पापों को नष्ट करना और अंततः आध्यात्मिक मुक्ति या मोक्ष प्राप्त करना है। अब बढ़ते हैं हमारे तीसरे और शायद सबसे दिलचस्प हिस्से की तरफ, एंट्री के लिए बनाए गए सख्त नियम। यहाँ जो बात सबसे ज्यादा हैरान करती है वो है लक्षित दर्शकों के बीच का ये बिल्कुल साफ और कड़ा बंटवारा। ये कोई ऐसा आम ग्रुप नहीं है जहां कोई भी आकर जुड़ जाए, बिल्कुल नहीं। एक तरफ उन लोगों का खुले दिल से स्वागत है जो आस्तिक हैं, जिनकी भगवान कृष्ण और गीता में गहरी आस्था और सम्मान है। लेकिन दूसरी तरफ नास्तिकों और ऐसे लोगों की स्ट्रिक्ट नो एंट्री है जो सिर्फ कमियां निकालने आते हैं। एकदम ब्लैक एंड व्हाइट रूल है। इस सख्त नियम के पीछे जो मुख्य कॉन्सेप्ट है उसे दोष दृष्टि कहा गया है। स्रोत के मुताबिक इसका मतलब उस नेगेटिव माइंडसेट से है जहां इंसान लगातार भगवान, पवित्र ग्रंथों या शिक्षाओं में सिर्फ खामियां या गलतियां ही ढूंढता रहता है। निर्माता ने इसे एक बुनियादी शर्त बना दिया है कि ऐसी दोष दृष्टि रखने वाले किसी भी इंसान को इस पहल से कोसों दूर रहना चाहिए। लेकिन आखिर इतने सख्त बहिष्कार की वजह क्या है? निर्माता इसका आधार खुद भगवद गीता के 18वें अध्याय के 70वें और 71वें श्लोक को बताते हैं। उनका स्पष्ट दावा है कि जो लोग इस ज्ञान को शक की निगाह से देखते हैं, उनके साथ इसे साझा करना आध्यात्मिक रूप से नुकसानदायक है। यहां तक कहा गया है कि ऐसे लोगों को ज्ञान देना ज्ञान देने वाले के लिए भी पाप का कारण बनता है। चलिए अब अपने चौथे विषय पर आते हैं, भ्रांतियों और गलतफहमियों को दूर करना। जरा सोचिए, जब कोई इस कड़े फिल्टर को पार करके ग्रुप में पहुंचता है तो उसे कैसे सवालों के जवाब मिलेंगे। स्रोत सामग्री से एक बहुत ही गहरा सवाल उभर कर आता है। असल में काम करने वाला यानी वास्तविक कर्ता कौन है? क्या वो हमारी आत्मा है, हमारा मन है या फिर खुद भगवान है?
क्या दुनिया में जो अपराध होते हैं उनके लिए भगवान जिम्मेदार हैं? ये ग्रुप ऐसी ही मुश्किल और उलझी हुई पहेलियों को सुलझाने का वादा करता है। मतलब मकसद सिर्फ श्लोक पढ़ लेना नहीं है, बल्कि उसके पीछे की गहरी फिलॉसफी को समझना है। इसमें कर्म और अकर्म के बीच के बारीक फर्क को समझना शामिल है। धर्म और अधर्म की सही परिभाषा क्या है, इस पर भी बात होगी। इसके अलावा निर्माता का एक बड़ा लक्ष्य भगवान कृष्ण पर लगने वाले मिथ्या आरोपों को खारिज करना और गीता के उन श्लोकों को स्पष्ट करना है जो ऊपर से देखने पर एक दूसरे के विरोधी लगते हैं। और अब हम आते हैं अपने आखिरी खंड पर, निस्वार्थ सेवा का उद्देश्य। अब एक बड़ा सवाल ये उठता है कि इतनी मेहनत, इतना समय आखिर किस लिए? इस बारे में निर्माता का जो दावा है वो काफी दिलचस्प है। चाहे वो गीता सिखाने वाला टेलीग्राम ग्रुप हो, अब तक जारी किए गए 8 डिटेल्ड पीडीएफ हो, या फिर सड़क पर उतरकर किए जाने वाले प्रचार अभियान हो, स्रोत इस बात पर बहुत जोर देता है कि ये सब कुछ पूरी तरह से मुफ्त है। ना कोई पेड मेंबरशिप है और ना ही किताबें बेचकर पैसे कमाने का कोई इरादा। तो अगर कोई आर्थिक लाभ नहीं है तो इसके पीछे का मोटिवेशन क्या है? निर्माता का कहना है कि ये पूरा काम किसी व्यक्तिगत अहंकार से नहीं, बल्कि नारायण की प्रेरणा से हो रहा है। उन्होंने इसे दास्य भाव का नाम दिया है, यानी एक सेवक का दृष्टिकोण। आसान शब्दों में कहें तो बिना किसी घमंड के खुद को सिर्फ एक जरिया मानना और ज्ञान बांटने का काम करना। इस पूरे विश्लेषण के बाद एक बहुत ही गहरी बात सोचने पर मजबूर करती है। हम एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जहां हजारों साल पुराने आध्यात्मिक ग्रंथ और टेलीग्राम जैसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी आपस में हाथ मिला रहे हैं। पारंपरिक आस्था, एंट्री के कड़े नियम और डिजिटल मैसेजिंग का ये अनोखा संगम आगे चलकर ज्ञान बांटने के तरीकों को कैसे बदलेगा? ये वाकई में सोचने वाली बात है। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।